डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी सेफ। मुझे उम्मीद है कि आप सारे महफूज होंगे अपने घरों के अंदर। 10th 11th और 12th की जो एग्ज़ाम्स हैं 15 फरवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं। ये बात हर वीडियो में दोहराता हूँ ताकि आप लोग किताबों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है इसमें बेहतर कर पाओगे। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आपको अपना टाइम मैनेज करना है, टाइम टेबल फ्रेम करना है और इस टाइम टेबल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को अपना मुकर्ररा वक्त देना है ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स है इसमें एक अच्छी खासी परसेंटेज लेके आप पास हो जाओगे। आजकल के दौर में अगर 40 या 50% लेके एक लड़का पास हो जाता है तो इट इज़ नॉट काउंटेड एज अ गुड स्कोर। ये गुड स्कोर माना नहीं जाता है। तो आपका स्कोर जो है वो हाई होना चाहिए, 95%, 85%, 95% कि यही स्कोर आज अच्छा माना जाए बिकॉज द कंपटीशन लेवल इज़ वेरी हाई। जो कंपटीशन की जो लेवल है वो काफ़ी बड़ी है। सो योर टारगेट शुड बी हाई। आपका टारगेट हाई होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं जो विस्तास है क्लास 12th की टेक्स्ट बुक। दूसरी टेक्स्ट बुक है जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है। इसमें एक चैप्टर है द टाइगर किंग। तो इसमें से एक क्वेश्चन के पूछने की इम्कान इस साल भी ही। ये क्वेश्चन इस तरह है, व्हाट विल द टाइगर महाराजा डू टू रीच द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर। जिन्हें महाराजा क्या करेगा कि इससे जो टाइगरों की तादाद मारनी है इसके लिए वो क्या करेगा। अब पहले सवाल ये उठता है कि ये जो महाराजा है या जो टाइगर किंग जिस बादशाह का नाम है, तो इसको टाइगर्स की मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब वो छोटा था तो एक एस्ट्रोलॉजर, एक नजूमी इसके पास आ जाता है और हाथ दे के कहता है कि आपकी जो मौत वो टाइगर से होगी और जो 100वां टाइगर होगा, 100th टाइगर होगा, इससे बच के रहे अगर आप मारना चाहते हैं इन टाइगर्स को, क्योंकि 100वें टाइगर से आपकी मौत हो सकती है। वाइल किलिंग ए 100th टाइगर यू मस्ट रिमेन कॉशियस। जब आप 100वें टाइगर को मारोगे तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी मौत टाइगर से हो सकती है और जो 100वां टाइगर हो इसमें आपकी मौत के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इसने क्या किया, क्योंकि जिस राज्य में, जिस स्टेट में वो हुकूमत करता था या जिस सुल्तानत में वो हुकूमत करता था, बादशाह को चलाता था, वहाँ टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी 100 टाइगर्स जो को तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया। ही आस्क्ड हिज दीवान। उसने अपने दीवान से कहा टू फाइंड ए गर्ल, एक लड़की को आप ढूंढ लीजिए जो कि एक रॉयल फैमिली से होनी चाहिए और इस एरिया से होनी चाहिए जहां टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ताकि मैं इससे शादी कर लूं और जब भी मैं अपने ससुराल के घर जाऊं तो हर विजिट पे, हर चक्कर पे मैं 5 या 6 टाइगर्स को मारूं, ताकि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, जो मुझे तादाद किल करनी है, इस तादाद तक मैं पहुंच पाऊं। को देयर इज अ क्वेश्चन, what will Maharaja do to find the required number of tigers? Its answer is so simple. In order to find the required number of tigers, the Maharaja told his Diwan, one of his Diwan, that find a suitable girl, and girl should be from a royal family and also should belong to that area where the tiger population would be higher. And whenever I visit my in-laws, I will kill 5 or 6 tigers on every visit so that I will reach the required number of tigers because I have to kill the 100 tigers. सो इसने दीवान से कहा कि मेरी शादी एक लड़की से कीजिए जो एक रॉयल फैमिली से होनी चाहे और जो इस एरिया से बिलोंग करती हो, जिसमें टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ताकि मैं टाइगर वहाँ पे हर चक्कर पे जब जाऊँ 5 या 6 टाइगर उसको मारूँ ताकि मैं रिक्वायर्ड नंबर तक पहुँच जाऊँ। ये इसने तरीका अपनाया। लेकिन इसने 100 टाइगर्स बाद में किल किए या नहीं किए, किल किए यह दूसरा सवाल है। लेकिन वो ही अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ही वाज ओनली एबल टू किल 99 टाइगर्स। इसने सिर्फ 99 टाइगर्स किल किए थे। 100 जो टाइगर था इसको मारने वो नाकाम रहे। फिर इसकी मौत कैसे हो गई ये दूसरी वीडियो में हम बता देंगे। लेट मी टॉक टू यू पीपल इन इंग्लिश। Dear students, the Vistas book of your prescribed, that is your prescribed textbook, second textbook, and there is a chapter that is titled as the
Tiger King, and one of the question may be asked in the coming board examinations. The question is like that: what will Maharaja do to reach the required number of tigers? Um, what plans he will do to reach the required number of tigers? First of all, you need to know why the Tiger King or the Maharaja is killing the tigers. And when he was very young, one of the astrologer or told him that your death will be caused by a tiger, and the 100th tiger would be the perhaps responsible, and he was given a warning that the 100th tiger would be your cause of death probably. So in order to save his life from the tigers, so he started killing the tigers. But where the the same Maharaja or the same Tiger King was ruling, there was not higher population of tigers. So in order to find the required number of tigers, he asked his Diwan to find a suitable girl whom I will marry, and girl should be from a royal family and also should belong to that area where the tiger population would be higher. And every visit, whenever I visit my in-laws, on every visit I shall kill 5 or 6 tigers so that I will reach to the required number. And he was finally not able to kill 100 tigers. He killed, as per the text information, only 99 tigers. But here the question demands that what plans he executed to find more and more tigers to kill. The plan he executed, that was so simple. In order to find the required number of tigers, he asked Diwan to find a suitable girl whom I will marry, and the girl should be from a royal family and also should belong to that area where the tiger population would be higher. And whenever I visit my in laws, on every visit I will kill 5 or 6 tigers so that I will reach the required number of tigers. And at the end of the story, we can say at the end of the day, he was only able to kill 99 tigers. As per the text information, he was not able to kill 100 tiger. And finally he died. How he died, this the question does not demand. Oh, I hope you got an idea how you will respond to this question. If this asked in this coming board examinations, you have to put you answer what I am giving on through medium of this video. Dear students, you can also see it is answer on available notebooks which you have maintained. And also, if the instant notes are available to you, you can see its answer there. And also can search the things from the Google. But the information I am putting before you is exact information because I have got this information from your text. And I hope you will see this video or you will watch this video and will get complete idea if this question is would be asked in the coming board examination and will respond accordingly. But the better thing is that you have to connect yourself with your books. You have to remain busy with your books. You have to put extra effort so that in the coming board examinations you will do the wonders. In these times or in the modern times, if a student gets 40 or 50% marks, this is not counted as a good score. Your score should be between 95 and 85 or 90 or above 90, and this is the score which is counted, which sounds good. And this can you achieve only by remaining stick to the books. You have to put extra efforts, you have to kill your desires, you have to also burn your sleep so that you can reach to that target. Thanks, be balanced.